हे एवरीवन व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू चैनल यार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे यार फ्रीलांसिंग के बारे में। यार मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो फ्रीलांसिंग की तरफ, तो फिर कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो कि आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियोस बना रखा हूँ। ठीक है, तो 2-3 वीडियो मैंने पहले ही बना रखे हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, कैसे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं और वगैरह पूरे इन डेप्थ डिटेल में मैंने बताया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल में आपको उस वीडियो मिल जाएगी, तो जाके आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में। ठीक है, दोस्तों फ्रीलांसिंग एक तरह का वैल्यू का गेम होता है। ठीक है, एक तरह का बिजनेस होता है। मतलब है कि अगर आप जितना ज्यादा वैल्यू अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे उतना ही ज्यादा पैसा आपको उसके रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस फ्रीलांसिंग के बिजनेस के बारे में जानने के बारे में, कि आपको कस्टमर के नीड्स को, उसके पेन पॉइंट्स को, उसके सेटिस्फैक्शन को समझना पड़ेगा कि वो कस्टमर की डिजायरमेंट क्या है, उस कस्टमर का वांट क्या है। ठीक है, उसको क्या चाहिए, क्या किस तरह का उसको रिजल्ट चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह की सर्विसेज चाहिए। और अगर आपके अंदर अच्छी स्किल है, अगर आपके अंदर अच्छी स्किल है, तो उस स्किल की मदद से अगर आप एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो तो फिर आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हो और काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा फ्रीलांसर यार कभी कभी 6 फिगर्स 7 फिगर्स भी अर्न करते हैं और काफी ज्यादा उसमें खुश रहते हैं। ठीक है, तो फिर आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सी 5 बातें जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 चीजें हैं वो है योर स्किल्स। दोस्तों फ्रीलांसिंग की अगर मैं बात करूं, फ्रीलांसिंग पूरे स्किल्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो जो जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होगी, जितनी पॉलिश्ड आपकी स्किल्स होगी ना, उतना ज्यादा आपको क्लाइंट्स मिल रहे होंगे। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपकी अच्छी स्किल होगी, ठीक है, अगर आपकी अच्छी स्किल है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको कोई भी पर्टिकुलर स्किल में, आप उसमें बहुत महारत हासिल कर रहे हो, बहुत नॉलेज है आपके अंदर और उसमें बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस है, मतलब प्रोजेक्ट्स बना चुके हो उसमें, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रखे हो, तो फिर क्या होगा कि क्लाइंट जब भी आपके पास आएगा तो देखेगा कि आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको रेटिंग भी बहुत अच्छी मिली है, तो फिर वो आपसे ही सर्विसेज को खरीदने के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई और एक बंदा है जिसके अंदर अच्छी स्किल्स नहीं है, अच्छी नॉलेज नहीं है, अच्छी रेटिंग्स नहीं है, तो फिर क्लाइंट हो सकता है उसको इतना प्रेफरेंस ना दे। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखो कि अगर आपके पास, अगर आपको चाहिए एक पोटेंशियल क्लाइंट को लेना, पोटेंशियल क्लाइंट को ग्रैब करना और एक फ्रीलांसिंग करियर में एक अच्छा करियर बनाना, तो फिर आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करने आना चाहिए। ठीक है, सालों भर, महीनों भर प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, 8 महीने 10 महीने कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल की मैं प्रैक्टिस करो। सेकेंडली उसमें आप अपना पूरा करियर बनाने के लिए आप उसमें पोर्टफोलियो बनाओ। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स बनाइए, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाइए, उसको पोर्टफोलियो में, रेज्यूमे में अपलोड करिए, उसमें दिखाइए कि आपके पास कितना अच्छा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर स्किल का। ठीक है, एक पोर्टफोलियो बनाइए, पोर्टफोलियो से आपका एक प्रूफ रहेगा कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो क्लाइंट जब आपके पोर्टफोलियो को देखेगा तो ये बहुत खुश हो जाएगा कि आपके कितने अच्छे वर्क है, कितने अच्छे वर्क एक्सपीरियंस है, तो फिर वो आपको जरूर प्रेफरेंस देगा, आपके सर्विसेज को जरूर खरीदेगा। ठीक है, तो आप बहुत समय लगाइए, यूट्यूब से सीखिए कोई स्किल को, गूगल से सीखिए कोई स्किल को, कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आप अपनी स्किल्स को सीख सकते हो, पॉलिश कर सकते हो और नए नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, इंटरेस्टिंग कूल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जो जिसकी मदद से आपका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा एनहांस करेगा, तो आपको क्लाइंट मिलने में बहुत आसानी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत थी। तो नंबर 2 चीजें जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है फ्रीलांसिंग के करियर को स्टार्ट करने से पहले, वो है योर प्राइसिंग। दोस्तों ये बात समझ रखो कि प्राइसिंग ही बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है फ्रीलांसिंग के स्पॉट में, अगर आपको कोई क्लाइंट को पिच करना है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट आपके सर्विस को तभी खरीदेगा जब उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छी प्राइसिंग दे रहा है, मुझे बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है, साथ ही में सर्विसेज के साथ साथ अच्छी प्राइसिंग भी दे रहा है। ठीक है, तो ये बात को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, पहले बात समझो, मैं बताना चाहता हूँ फ्रीलांसिंग का बिजनेस काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। देखो प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, आप जितना अच्छा वैल्यू दोगे ना एक कस्टमर को, एक क्लाइंट को, एक बिजनेस पर्सन को, एक स्टार्टअप को, उस वैल्यू के बदले में ही आपको मनी मिलेगा। मनी कुछ नहीं होता, मनी बस एक तरह का टूल होता है जिसके कंपेंसेशन में आपको अपनी वैल्यू प्रोवाइड करते हो क्लाइंट को। ठीक है, तो बेसिकली आपको वैल्यू के ऊपर देखना है कि कितनी अच्छी वैल्यू, कितनी अच्छी स्किल्स आपके पास है, उसके बेसिस पे अपनी प्राइसिंग सेट करो अपनी सर्विसेज की। ठीक है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना, मैंने बहुत लोगों को देखा, बिगिनर्स फ्रीलांसर्स क्या होते हैं ज्यादातर, जो अपनी करियर स्टार्ट ही करने वाले होते हैं, वो हाई प्राइसिंग रख देते हैं। मतलब जिसका जो भी $10-20 का होना चाहिए वो $100-200-300 का रख देते हैं, जिसमें उनकी कोई रेटिंग्स नहीं होती, कस्टमर का उनका कोई टेस्टिमोनियल नहीं होता, बट $200-300 रख देते हैं, जो कि गलत बात है। पहले तो अपनी वैल्यू और अपनी स्किल्स के ऊपर देखो कि आपकी कितनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो और कितनी अच्छी स्किल्स की नॉलेज है आपके पास, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास, पोर्टफोलियो का कितना तगड़ा है। अगर तगड़ा पोर्टफोलियो है तो अच्छी प्राइस में रखो, तगड़ा पोर्टफोलियो नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा शुरुआत में, रेटिंग भी अगर नहीं है तो रिकमेंड करूंगा शुरुआत में फ्री में काम करने की कोशिश करो। ठीक है,
फ्री में किसी एक कस्टमर के क्लाइंट के लिए काम करोगे, उससे रिक्वेस्ट करो, एकदम मन लगा के काम करो कि हाँ मैं आपको एक काम करके सर्विस करके दूंगा, तो फिर उसके बदले में मेरे को पैसे नहीं चाहिए, बट उसके बदले में आप मेरे को रेटिंग दो, या तो फिर अपने ही सर्कल के अराउंड कोई और क्लाइंट्स को मेरे को ढूंढने में मदद करो, ठीक है, आप कोई और क्लाइंट मेरे लिए लेके आओ, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। पैसा ले लो, या तो फिर शुरुआत में अगर मैं कह रहा हूँ बिगिनर, तो मैं बस यही रिकमेंड करूंगा, फ्री में काम करो, फ्री में काम करो। उसको बोलो मैं एकदम से 0 रुपए लूंगा, आपके से 1 रुपए भी नहीं लूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या चाहिए, रेटिंग चाहिए, मुझे रेटिंग जरूर दे देना, पॉजिटिव रेटिंग देना, और या हो सके तो अपने ही कुछ सोशल सर्कल में किसी एक क्लाइंट को मेरे को रिकमेंड कर दो, मेरे को ही एक इंट्रो दे दो, ठीक है, मेरा इंट्रो दे दो कि मैं बहुत अच्छा फ्रीलांसर हूं, मैं ये काम करता हूं, ठीक है, आप बहुत खुश हो मुझसे, बस इतना मुझे बता दो। ये अगर आप ऐसा करोगे ना, तो शुरुआत में ही आपको रेटिंग मिलने लगेगी और क्लाइंट्स और आने लगेंगे, और जब क्लाइंट्स आने लगेंगे तो फिर अपनी प्राइसिंग को बढ़ा देना, $0 से रख के कुछ $50 करना, फिर और क्लाइंट आने लगेंगे, फिर $100 करना, फिर और क्लाइंट आने लगेंगे, तब $150 करना। शुरुआती में $150-200 करना पैसों का लालच अच्छा नहीं है, तो इसलिए इस तरह से आपको प्राइसिंग सेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि जो कस्टमर होते हैं ना, वो चीप फ्रीलांसर्स पे नहीं जाते, कि जो सस्ते होते हैं उन पे नहीं जाते। जो क्लाइंट्स होते हैं देखते हैं कि उस फ्रीलांसर के पास कितनी अच्छी स्किल है, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, कितनी अच्छी वैल्यू एडिशन कर सकता है, तो उस फ्रीलांसर्स के पास जाते हैं, ठीक है। तो इतना जरूर ध्यान रखना, अच्छे फ्रीलांसर बनने के लिए आपको अपनी प्राइसिंग सेट करना पड़ेगा और वैल्यू और स्किल्स में भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बातों में ध्यान दो। एंड नंबर थर्ड थिंग जो कि आपको जानने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है बिल्डिंग कनेक्शंस। दोस्तों कनेक्शंस एक फ्रीलांसर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक तरह से जैसे कि जो केक में एक शुगर का काम करता है, वैसे ही फ्रीलांसर्स के लिए कनेक्शंस एक शुगर का काम करता है। मतलब है कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर्स तब बन सकते हो जब आपका कनेक्शन या फिर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या करना कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि आपको अगर पहला क्लाइंट मिल गया तो आपने उसको काम कर दिया और खत्म, वहीं पे फ्रीलांसिंग का काम खत्म नहीं हो जाता। आपने उसको सर्विस तो प्रोवाइड कर दी, सेकेंडली आपके ऊपर इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस क्लाइंट से आपको नेटवर्क करना आना चाहिए, उस क्लाइंट से आपको कनेक्शन बिल्ड करना आना चाहिए, ठीक है। देखो जब आपने एक क्लाइंट मिल गया, आपको उस क्लाइंट को कहो कि हाँ आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, आप मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ फिर से काम करें, ठीक है, फिर से दोबारा काम करें। इतनी अच्छी वैल्यू दे दो, उसे इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर दो ताकि वो क्लाइंट आपसे इतना बढ़िया कनेक्ट हो जाए कि अगर उसे कुछ भी तुरंत फास्ट एकदम से बहुत जल्दी अगर किसी की जरूरत होगी ना, तो वो आपको रिकमेंड करेगा, वो आपको याद करेगा, ठीक है। ऐसा सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने के बारे में ध्यान देना है, ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करने के बारे में सोचना है, ठीक है। तब एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हो। लिंक्डइन में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचो। अब कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? देखो दो तरीके हैं। पहले तो अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, ठीक है। जो काम करते हो जिस पर्टिकुलर स्किल में, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट जैसी स्किल है, अगर आप उसमें फ्रीलांसर हो तो वही चीजें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करोगे तो फिर आपकी कम्युनिटी और ऑडियंस बनने लगेंगे, जिसे हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग खुद बनने लगेंगी तो क्या होगा, क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपके सोशल मीडिया में आपको डीएम करेंगे, तो फिर आपसे सर्विसेज खरीदने के बारे में सोचेंगे। या तो फिर क्या कर सकते हो कि आप कनेक्शन बनाने के लिए खुद लोगों की तरफ रीच आउट करो, लोगों को कोल्ड ईमेल भेजो, लोगों को कोल्ड मैसेजेस भेजो कि मैं एक फ्रीलांसर हूं, मैं आपसे नेटवर्क करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके ट्वीट्स या फिर मैं आपके थ्रेड्स बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूं, मैं आपके पोस्ट और आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, पॉडकास्ट बहुत अच्छी तरह सुनता हूं, मेरे को आपका एक फॉलोअर बनना, मैं आपको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, तो फिर मैं आपसे एक सर्विसेज ऑफर करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसे अप्रोच कर सकते हो नेटवर्किंग के लिए, ठीक है कि नहीं। नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना अच्छा बढ़िया नेटवर्क बनाओगे उतना बढ़िया आपका कनेक्शन स्ट्रांग होंगे, उतने कनेक्शन स्ट्रांग होंगे तो फिर आपको ज्यादा क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी तो रेफरल से भी आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। रेफरल से मतलब कनेक्शन आपका स्ट्रांग है, ठीक है, तो फिर आपके कोई दोस्त में से कोई क्लाइंट आया उस दोस्त को बोलने के लिए, बट वो सर्विस ऑफर नहीं कर सकता, तो वो दोस्त आपको ऑफर कर देगा वो क्लाइंट, ठीक है। तो आपको एक क्लाइंट मिल जाएगा बैठे बैठे। तो इसीलिए होता है नेटवर्क स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो करियर, फ्रीलांसिंग का करियर या जर्नी स्टार्ट करने के पहले नेटवर्क भी अपना बिल्ड करने के बारे में सोचो, ठीक है। बहुत स्ट्रांग करने के बारे में सोचा करो, ठीक है। साल भर में होगा, धीरे धीरे होगा, पर होगा, ठीक है, इसमें ध्यान देना। एंड नंबर 4 जो आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है वो है योर मार्केट या फिर योर ऑडियंस, ठीक है। बस बेसिकली मैं बताऊं तो आपके क्लाइंट्स को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जो फ्रीलांसर होता है ना, वो अपने क्लाइंट को वो उस क्लाइंट से ज्यादा बेहतर जानता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, ठीक है। एक क्लाइंट जो कि सर्विसेज आपकी खरीदना चाहता है, ठीक है, वो एक बिजनेस हो सकता है, वो एक स्टार्टअप हो सकता है, वो आपको कहता है कि मेरे लिए ये कुछ करके दिखाओ, मेरे लिए कुछ ये सर्विस ऑफर करके दिखाओ, तो फिर आपको
उस सर्विसेज के पीछे जाके देखना पड़ेगा कि क्लाइंट की क्या नीड्स है, क्या उसके पेन पॉइंट्स है, मतलब उसको तकलीफ क्या हो रही है, उसको प्रॉब्लम क्या है, सब चीजों में। तो जिस चीजों में उसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के बारे में सोचूंगा, मैं उसको वैल्यू एडिशन करने के बारे में सोचूंगा, खूब ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करूंगा उसको, मैं उसकी जितनी भी नीड्स होंगी, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगे, उसको पूरी फुलफिल करूंगा, तब जाके आप एक अच्छे और सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको मार्केट के बारे में भी देखना पड़ेगा। जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप काम करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ना, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना बड़ा मार्केट का कैपिटलाइजेशन है, कितना बड़ा मार्केट में ट्रेंड है उस स्किल्स के ऊपर, उसके बारे में भी ध्यान देने के बारे में सोचो। क्लाइंट्स के नीड्स को, डिजायरमेंट्स को, रिक्वायरमेंट्स में भी अगर ध्यान दोगे तो फिर अच्छे से फ्रीलांसर बन सकते हो। ठीक है, तो करियर स्टार्ट करने के पहले एक अपना पूरा मार्केट, ऑडियंस और फिर अपने क्लाइंट्स के पेन पॉइंट्स, जरूरतें, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी सोचने के बाद सोचो। ठीक है, नंबर 5 इज दैट फ्रीलांसिंग इज नॉट अ स्टेबल करियर ऑप्शन। जी हाँ, मैंने कह दिया, फ्रीलांसिंग इज नॉट अ स्टेबल करियर ऑप्शन। तो अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो फ्रीलांसिंग में, तो ये बताना चाहता हूँ और ये जानना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीलांसिंग एक करियर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में एक करियर ऑप्शन है, डेटा एनालिस्ट एक करियर ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक करियर ऑप्शन है, बट फ्रीलांसिंग एक करियर ऑप्शन नहीं है। वो बस एक साइड हसल है। साइड हसल से मेरा क्या मतलब है? साइड हसल का मतलब होता है कि आप साइड में कुछ मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, उसमें अपने स्किल्स को सीख रहे हो, नॉलेज कर रहे हो, पॉलिश कर रहे हो और उसी से ही कुछ पैसे, इनकम जनरेट कर रहे हो, तो इसे कहते हैं साइड हसल। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग एक साइड हसल है, एक कुछ बिजनेस नहीं हो गया ये, बट इसको बिजनेस बना सकते हो। मैं बता रहा हूँ कैसे उसको बिजनेस बना सकते हो, उसको एक करियर ऑप्शन बना सकते हो। ठीक है, फ्रीलांसिंग एज अ होल, अगर आप खुद के लिए अकेले बैठ के काम कर रहे हो तो फिर ये एक तरह का साइड हसल हो गया है। आप दूसरे क्लाइंट को बस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि काम भी आप ही को करना है, अपने आप को प्रोडक्टिव भी आप ही को करना है, अपने आप को डांटना भी आप ही को है, क्योंकि कोई ऊपर आपके नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप एक 1% इंसान हो जो कि एक साइड हसल मेहनत कर रहे हो, हसलिंग कर रहे हो और कुछ पैसे कमा रहे हो फ्रीलांसिंग से बस। लेकिन इसको करियर ऑप्शन अगर वो कन्वर्ट करना है तो फिर आप अपनी खुद का एक ब्रांड खोल सकते हो, अपना खुद का ब्रांड, पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हो। ठीक है, लिंक्डइन में देखो, ट्विटर में देखो, सब लोग, यूट्यूब में देखो, कुछ लोग ऐसे अपना पर्सनल ब्रांड बना चुके हैं अपने नाम के ऊपर, कि उनके नाम के ऊपर खुद एक जाके कोई कंपनी आती है, उनको बोलती है कि मेरी कंपनी को प्रमोट करो। ठीक है, तो लोग प्रमोट करते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है अपना खुद का एक एजेंसी खोलना। ठीक है, फ्रीलांसिंग की एजेंसी खोलना, जिसमें आप बड़ी बड़ी कंपनी को सर्विसेज ऑफर करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ठीक है, आपके नीचे कुछ फ्रीलांसर्स काम करेंगे, तो फिर आप बस ऊपर रहोगे, एकदम आराम से चिल करोगे और आप कुछ पैसे कमा सकते हो उससे। ठीक है, तो ये एक करियर ऑप्शन हो सकता है। ब्रांड बनाना एक करियर ऑप्शन हो सकता है, एजेंसी खोलना एक करियर ऑप्शन हो सकता है, बट फ्रीलांसिंग एक करियर ऑप्शन नहीं है, ये एक तरह का साइड हसल है, तो इसको साइड हसल की तरफ देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जानने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी फ्रीलांसिंग के करियर को स्टार्ट करने के पहले। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट ओवरऑल वीडियो कि जिसमें आपको 5 बातें जो आपको जानने की जरूरत थी फ्रीलांसिंग के बारे में। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो चिंता मत करो यार, काफी मेहनत करने की तो जरूरत पड़ेगी, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। ठीक है, बट एक ना एक दिन आप जरूर सफलता प्राप्त कर पाओगे इसमें। तो जरूर फ्रीलांसिंग के बारे में अगर बनना चाहते हो एक फ्रीलांसर, यार एक साइड है, एक पॉकेट मनी, एक सेकंड इनकम जनरेट करना चाहते हो कॉलेज में रह रहे के, तो प्रॉब्लम क्या है, आप स्टार्ट कर सकते हो। फ्रीलांसिंग की जर्नी को स्टार्ट करो, स्किल्स को सीखो, प्राइसिंग को सेट करो, मार्केट ऑडियंस में देखो, अपने क्लाइंट्स की नीड को देखो, कनेक्शन को बिल्ड करो और अपनी सवारी को निकाल दो। ठीक है, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दो और एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाओ। ठीक है, आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।